मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश में जितने बेस्ट पॉसिबल अलायंसेज हो सकते थे विपक्ष के शिविर में, वो सब पिछले 10 साल में आजमा लिए गए। ठीक, अब दल ही नहीं बचे, मतलब सबका सबसे हो चुका। भाजपा सपा छोड़ दीजिए तो बाकी सबका सबसे हो चुका। ठीक, तो स्वाभाविक है जब हो जाता है तो नेता भी कसौटी पर कस चुका होता है, अलायंस भी कसौटी पर कस चुका होता है। अब बंगलौर में एक नया गठबंधन जन्मा, इंडिया। तो स्वाभाविक है इंडिया हो या कोई नाम हो, जो भी गठबंधन है, नई चीज है, उसका पहला और सबसे बड़ा इम्तहान तो उत्तर प्रदेश के मैदान में होगा। भाई जहां जितना बड़ा स्टेक उतनी बड़ी लड़ाई। कई तेलंगाना मिल जाए तो उससे अकेला बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाता है। इस इंडिया की तासीर उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं, और इस इंडिया बनने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है, क्या परिस्थिति बदल जाएगी जो पहले नहीं थी? निश्चय ही अमिताभ जी, आपका सवाल बड़ा शानदार है कि आखिर इंडिया की उपयोगिता, इंडिया का पूरा पॉलिटिकल जो पावर है वो उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करता है। और ये आपका सवाल पूरे देश के राजनीतिक दलों का और आम जनमानस का सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस कर लिया तो निश्चय बीजेपी की एनडीए, नरेंद्र दामोदर अलायंस के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं। इस पे हम विपक्षी लोग भी बैठ के काम कर रहे हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनाया जाए। कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जी, कुछ नाम आप भूल गए, चंद्रशेखर जी का भी है और पल्लवी पटेल जी भी हैं, सब यूथ हैं, बिल्कुल यूथ, और सभी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कई दशकों तक करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, सब अपने अपने वर्ग, जाति, धर्म, तमाम सारे तरीकों से समाज में रिप्रेजेंटेटिव भी करते आ रहे हैं। लेकिन कमाल एक बार नहीं हुआ तो जरूरी है कि दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी नहीं कि जरूरी तीसरी बार ना हो। जैसे वैसे ही ठीक, पिछली बार ठंड ज्यादा पड़ी थी, इस बार कम पड़ी है। पिछली बार बारिश बहुत कम हुई थी, इस बार ज्यादा होगी। ठीक ऐसे ही ये गठबंधन है, कभी सीटें कम, कभी ज्यादा। लेकिन एक बात बड़ी टेक्निकल बता दूंगा जो शायद डिबेट में आप लोग कभी चर्चा नहीं करते। 17 में समाजवादी पार्टी, 14 में जब लड़ी सत्ता में थी तो 14 में 5 सांसद आए, खैर उसको छोड़ते हैं। 17 में जब समाजवादी पार्टी लड़ी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बन चुके थे तो 47 सीटें आई। फिर 19 में चुनाव हुआ तो हमने गठबंधन किया, तो उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें जो 14 में सिर्फ 7 थी, 19 में 16 हो, यानी 7 से 16 पे पहुंच गए। फिर एक गठबंधन बना तो हम जहां 47 थे और सब मिला के 70 के अंदर थे, वो अगर सब मिलके लड़े और ढंग से लड़े तो 125 पहुंच गए। ये हुआ। तो हम ये उम्मीद करते हैं अमिताभ जी, और बड़ी ईमानदारी से, कोई हवाई बात भी नहीं करूंगा मैं, अभी ये एज्यूम किया जा सकता है कि हम सब मिलके लड़ेंगे और बेहतर लड़ेंगे। ठीक ठीक, तो ये उम्मीद सबको रखनी चाहिए। 32 और 40 हो जाएंगे। ठीक ठीक, अगर 40 भी हो गए तो कोई कम थोड़ी नहीं है। ठीक है, 40 भी बहुत है, ठीक निपटा देंगे। ठीक ठीक, अब रुकना होगा। ये उम्मीद, इसी उम्मीद पर राजनीति करने का हौसला टिका होता है, वरना नेता तो कब का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दे, अपने दफ्तर का बोर्ड बदल के। क्या रखा भाई, घर मकान बेच के चुनाव लड़े। माल भी तो तब आता जब कुछ हैसियत बने, बिना हैसियत तो माल भी नहीं आता। अपने कुर्ते की धुलाई खुद ही देनी पड़ेगी, ये भी कड़वा सच है। तो कहां तक आदमी करे। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, आपको क्या, कांग्रेस को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया से क्या फर्क आएगा? मतलब बिफोर बेंगलुरु जो उत्तर प्रदेश की सियासत थी, जो इसके समीकरण थे, न्यूएंसेस थे, वो क्या बदल गए इंडिया के जन्म के बाद? आज हम केवल कन्फाइंड रहेंगे उत्तर प्रदेश तक। जी देखिए, इस देश में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ, उसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ लगातार द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। सरकार ने अपने नफरत
और विघटन के एजेंडा जो आरएसएस का है, केवल उसको बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे काऊ बेल्ट में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सब राज्यों में हिंदुओं के ऊपर धर्म जाति के नाम पर विभेद किया गया है। हिंदुओं को पिछड़ा, अति पिछड़ा। नहीं तो श्रीवास्तव जी, आज आप ये सैद्धांतिक बात है। आज हम इस आप में विषय नहीं देखा, आज हम विषय प्रैक्टिकलिटी का लाए हैं, व्यवहारिकता का लाए हैं। हिंदू मुसलमान ये वो दर्शन शास्त्र का नहीं विषय। आज विषय मैंने इसीलिए स्पेसिफिक कर दिया, मनोज से भी वही प्रश्न पूछा, स्पेसिफिक कर दिया, उसको जीरो इन कर दिया। मैं समझना चाह रहा हूं इंडिया बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पर विपक्ष की जो राजनीति है उसमें क्या तब्दीली आएगी। मुसलमान के साथ क्या हुआ, हिंदू के साथ क्या हुआ, अगड़े के साथ क्या हुआ, पिछड़े के साथ क्या हुआ, महादलित के साथ क्या हुआ, वो किस रोज ही करते, आगे भी करेंगे चर्चा। लेकिन आज विषय ये है गणित क्या कह रहा है, मायावती का क्या खेल है, ओवैसी क्या खेल है, अखिलेश यादव का खेल क्या है, जयंत चौधरी का खेल क्या है, किधर रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर का खेल क्या है, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। आज ये खाटी चर्चा करने आए हैं। नसीमुद्दीन क्या करेंगे, खावरी क्या करेंगे, प्रियंका कहां खड़ी है, राहुल यहां से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यानी ये सब चर्चा करने आए दोस्त। मुसलमानों का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, नफरत भर्ती क्या, संविधान, दिस दैट रोज करते, आगे भी भरोसा दिलाते, करेंगे उस पर चर्चा। आज प्रैक्टिकल बात कर लें, थोड़ा कभी कभी मन बदलना चाहिए, नहीं? अब मेरे ख्याल से आप विषय पर रहेंगे। जी अमिताभ जी, जी विषय पे ही मैं था। आप ना विषय बदल दिया फिर तो वो चर्चा फिर सिद्धांत पे चल। मैं तो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं कि मैं महान दल का खेल क्या है, और इससे और प्रैक्टिकल क्या पूछूं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं दूसरे केस के पास जाऊं। नहीं देखिए अमिताभ जी, आप समझ रहे हैं राजनीतिक दल एक टूल है। आप हिंदुस्तान और 26 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को दरकिनार करके आप राजनीतिक दल को चुनाव जीतने का टूल समझ के बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं वोट चुनाव पर लड़ा जाता है बूथों पर। बूथ की जो राजनीति है उसमें अति पिछड़े दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा सम्मान दिया। 2 बार मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी को, एक ही व्यक्ति को 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया। पर जिस तरीके से धर्म जाति नफरत के नाम पर अति पिछड़ों को ठगा गया है, मुसलमानों को ठगा गया है, अब वो राजनीतिक रूप से उनके अंदर चेतना जगी है। वो ढूंढ रहे हैं कि हमको बीजेपी से निजात कौन दिला पाएगा। तो इंडिया जहां पर कांग्रेस लड़ रही होगी वहां 100% दलित अति पिछड़ा कांग्रेस के साथ है। ठीक है। जहां पर सपा लड़ रही होगी वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ है। और जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर लोकदल लड़ रही होगी तो वहां लोकदल के साथ। ठीक। अगर आप राजनीतिक दल को टूल समझ रहे हैं तो ये माफ कीजिएगा। हम माफ कर दिया। अब रुक जाओ भाई, अब उमेश यादव के पास चलेंगे। एक प्रैक्टिकल बात और कह दे, ये थ्योरी हर वक्त मुझे अच्छी नहीं लगती। कई दिन होते जब मैं थ्योरी के मूड में होता हूं। अभी रुक जाइए, आवाज रुक गई आपकी। अब विकास दोबारा आएंगे, अभी रुक जाओ। कई बार मैं रूथलेसली थ्योरी के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, करना नहीं सब। एक उदाहरण दे देता हूं, सारा जो ज्ञान दर्शन है उसी में आ जाएगा। फिर उमेश यादव के पास जाता हूं। उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नेता कह रहे थे कांग्रेस के हमसे कि जो लोग चुनाव लड़े थे 22 का, सुन ले सब लोग, 22 विधानसभा का टिकट लेके, उनमें 100 लोग नॉन रीचेबल हो गए। क्या वो नंबर पे नहीं उठा रहे? और ये बता रहे, कांग्रेस बता रही कि दलित पिछड़े, अति पिछड़े, दिस दैट ब्ला ब्ला। अरे भाई 2% वोट पर हो महाराज और गजब कर रहे हो। सपा कहे तो समझ में आता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था उत्तर प्रदेश को आप कोई नाम दीजिए, उसको यूपीए कहिए, यूपीए 1 कहिए, 2 कहिए, 3 कहिए, इंडिया कहिए, कुछ कहिए, भारत कहिए। अखिलेश यादव का चेहरा समझ में आएगा जनता को तो वोट मिलेगा, नहीं आएगा नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। उसको पीछे नाम कुछ भी दो। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, जो लोग ज्ञान दे रहे वो लोग सुन ले। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे जब मायावती और मुलायम सिंह का पैक्ट था तब, और अजीत सिंह उसमें शामिल थे। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, उससे बड़ा कोई गठबंधन करेगा माइकल लाल? और मायावती की रैली में गए थे अजीत सिंह, तब दलित पिछड़ा, मुसलमान अति पिछड़ा नहीं मिला था। इसलिए प्रैक्टिकलिटी की बात आज होगी। खैर उमेश यादव जी, वही प्रश्न मेरा आपसे भी, उत्तर प्रदेश में बाकी तो कुछ बदला नहीं, वही घोड़े वही मैदान, क्या वही नेता है वही चीजें हैं।
बदला है एक टाइटल, ठीक। उस टाइटल के बदल जाने से अभी उसको कहते, मान लीजिए इंडिया नहीं बना होता तो कहते यूपीए या कहते सपा कांग्रेस गठबंधन, अब उसको बोलेंगे इंडिया। ये अलग बात है, चुनाव सब अपने अपने सिंबल पर ही लड़ेंगे, लेकिन फिर भी कि आपकी समझ में क्या आता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा जमीन पर इंडिया बनने से? एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, पडरौना, कुशीनगर, क्या फर्क पड़ेगा? आदरणीय अमिताभ जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आज का विषय भी मैं समझ गया हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया के नवनिर्माण के बाद जो इंडिया बना है जी तो उसके बाद क्या असर पड़ेगा, आपका प्रश्न ये है। तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इन्होंने भावनात्मक उत्तेजना पैदा करने के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए भावना, उस गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया रखा। देखिए, देश की जनता बहुत शिक्षित है, समझदार है, जानकार है, आज का युवा वर्ग भी जानता है और पुराने लोग भी अनुभवी हो गए हैं। नाम बदल देने से कोई भावनाएं नहीं बदल जाएंगी, न चेहरे बदल जाएंगे, न उनके क्रियाकलाप बदल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूं कि विपक्ष के लोग सदैव ये कहते थे कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। अब यही प्रश्न इनके खिलाफ खड़ा होता है, इनके लिए खड़ा होता है कि नाम बदल देने से चेहरे नहीं बदल जाएंगे, उनके क्रियाकलाप नहीं बदल जाएंगे, सारी चीजें वही हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इनके यूपीए का, अगर केवल यूपी में बात करें आपके आदेशानुसार इंडिया में, तो इंडिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चेहरा वही है। अखिलेश जी हैं, पल्लवी पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, यदि आप चंद्रशेखर जी को भी शामिल कर लें, तथाकथित जैसे मनोज भाई बता रहे थे, अभी शायद उस तरीके से घोषणा नहीं हुई है, तो कोई नया चेहरा नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। ना ही कोई परिणाम पे अंतर आएगा। नाम बदल लेने से जनता में कोई भी फर्क जाने वाला नहीं है। स्पष्ट तौर पे मैं कहूं, हाँ बदला है, एनडीए का स्वरूप जरूर उत्तर प्रदेश में बदला है। क्योंकि 2022 में जब हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तो वो 47 से 125 पे पहुंचे थे। आज हम एनडीए के साथ है। पूर्वांचल के 10 से 12, 15 सीट लोकसभा की सीटें ऐसी होंगी जहां पर परिणाम आप पूरा हिंदुस्तान देखेगा, उत्तर प्रदेश देखेगा और हम सभी देखेंगे। हम बदले हैं, उनका नाम बदला है, हमने परिस्थितियां बदली। ठीक, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊं और एक और बात था कि अगली चर्चा, अगले चरण में भी चर्चा में बिल्कुल फोकस्ड चर्चा रहे, दर्शकों को अच्छी लगती है। हाइपोथेटिकल एक उदाहरण के लिए इसे होता है, एक चावल उठा के दिखा दिया कि पकड़े। मान लो आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वहां इंडिया का क्या, इंडियन और इंडिया का क्या लेना देना, बहुत कुछ नहीं ना। वहां बसपा की तरफ से जो पिछली बार अभी बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो भाई साहब फिर पर्चा भर देंगे तो फिर साइकिल अटक जाएगी। इंडिया ने कोई नाम रखो, सच्चाई तो ये है ना जमीन की, फिर साइकिल अटक जाएगी। ये सच्चाई है, उसी सच्चाई पर आज बात करने आए थे। ओम प्रकाश जी, अब आपका मुकाबला इंडिया से होगा, क्या बदला? बंगलौर की बैठक से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद आपको लगता है कुछ बदला है? और अगर लगता है हाँ बदला है तो क्या बदला है? अमिताभ जी, आपने विषय बहुत अच्छा रखा है जी, और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग तथ्यों से भटके नहीं। देखिए, डिबेट में हम आप कुछ बदल ले जी, लेकिन जो जनता बैठी है ना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, उसके भी मूड को भांपना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात, उत्तर प्रदेश की 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव भी बीते बहुत दिन नहीं हुआ। अब वही मनोज यादव, ओम प्रकाश सिंह, विकास श्रीवास्तव और ये धीरज यादव जी और एंकर अमिताभ जी हैं लगातार पिछले 5 साल 10 साल से। अब फिर वही चैनल पर बैठे हैं तो हम कहते हैं कि नहीं सब कुछ बदल गया है। अब टीवी 9 का डिबेट बदल गया। भैया कुछ नहीं बदला। क्या है? सीरियल में 2024 का चुनाव है। एक तरफ वो पार्टी है जो 14 से विजय प्राप्त करती आ रही है
और एक तरफ वो पार्टी है, ऐसा है कि दूसरे प्रदेशों का कुछ बदल सकता है, उत्तर प्रदेश में क्या बदला है? वही सपा, वही कांग्रेस, वही अपना दल, जयंत चौधरी, मान लीजिए एनडीए के जो घटक है वही है। तो क्या ये कोई नया चुनाव हो रहा है? कोई एनडीए का कोई नया नेता सामने आ गया है क्या? इंडिया इंडिया इंडिया, हाँ, जनता को एक बड़ा अचूभा आश्चर्यजनक चीज आती है इंडिया। मुझे एक चीज याद आई अमिताभ जी कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें एक लाइन आता, आगे की लाइन तो मुझको नहीं आती, कि देश देश के भूपति नाना, सारे पृथ्वी लोक के भूपति नाना आए और सब अलग अलग आए और धनुष उठाने का प्रयास किया तो नहीं उठा। तो फिर क्या हुआ? सब मिल गए कि हम सब मिल करके अब तोड़ेंगे इस धनुष को, तब भी नहीं टूटा। मेरा कहना यह है कि केवल नाम बदलने से नहीं, जनता अब पहले वाली नहीं रह गई, जिसको चाहे एनडीए वाले भुला ले और चाहे पीडीए वाले भुला ले, चाहे यूपीए वाले भुला ले, अब पीए एनडीए पीए डीए कोई भुला नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जिसके नेतृत्व में अखिलेश यादव जी हैं, उनका बेचारे का आंगत ही खराब है। जब से विरासत में सीट गद्दी मिली, 8 चुनाव में से एक भी नहीं जीते। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 2022 में उन्होंने EMY का नारा लगाया था, 2024 में पीडीए का नारा लगा दिया। हो सकता है कि इसके बाद जो चुनाव हो उसमें और नारा,